व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह कुरान ऐसी किताब हमें दी है कि जो हमें हर दौर के मसले मसाइल, बातें, प्रॉब्लम्स बताती है। और सिर्फ प्रॉब्लम्स बताती नहीं, ये अल्लाह की किताब हमें उसका हल भी देती है, सलूशन भी देती है कि हमें करना क्या है, इन हालात में हमें करना क्या है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें खबर दी, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि, फसाद बरपा हुआ जमीन पर और समुद्र में। इसकी वजह बेमा कसबत अयदीन नास, ये लोगों के हाथों की कमाई। ये लोगों के हाथों की कमाई क्या मतलब? कि जालिम जुल्म करे और मजलूम जुबान न खोले। आज जो जुल्म करने वाला है वो अपने जुल्म दिन ब दिन बढ़ाए जा रहा है, और आम आवाम वो सिर्फ इस चक्कर में कि मैं अपने फैमिली के लिए रिस्क हलाल कमा रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, कुरान को कब पढ़ूं, सूरह बकरा रोज लगती है मेरे घर में। यह है वजह कि कुरान को हमने अपनी कैटलॉग नहीं बनाया, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया, कुरान को खैर और बरकत के लिए घर में रखा और उसको पढ़ लिया ताकि सुबह निकलूं तो बरकतें अल्लाह की नाजिल हो। यह वजह है कि जमीन पर फसाद बरपा हुआ, और इसकी वजह यह इंसान है, हम लोग हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस हमें मिलती है सही मुस्लिम में, सही बुखारी में, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यतक़ारबु ज़मान, ज़मान यानी वक्त ये घटता जाएगा, इसमें बरकत नहीं रहेगी, वही 24 घंटे होंगे। पहले 24 घंटे गुजरते थे, पता चलता था, साल गुजरता था, पता चलता था, यह तक़ारबु ज़मान। अब साल का, महीनों का कुछ हमें पता नहीं चलता कब निकल जाता है। वजह क्या है? यह तक़ारबु ज़मान, इसकी वजह क्या है? यनकुसुल अमल, अमल में कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से वक्त में बरकत नहीं रहेगी। अमल कौन सा? अमल तो आज बड़े हो रहे हैं, सुबह से शाम तक दौड़ लगी हुई है, लेकिन वो अमल जिसकी तस्दीक मेरे रब का कुरान करे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान करे, उस अमल में कमी हो जाएगी। यनकुसुल अमल, यनकुसुल अमल, अमल में कमी होगी। वजह क्या होगी? फिर तीसरी बात बताई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह युल्क़ि शुह, लालच आ जाएगा दिलों के अंदर, लालच आएगा दिलों के अंदर, जिसकी वजह से अमल में कमी होगी, जमाना तेजी से गुजरेगा, क्योंकि लालच होगा, आंखों के सामने सिर्फ पैसा होगा, दुनिया की जिंदगी होगी, दौड़ लगी भी होगी। युल्क़ि शुह, जब यह होगा, लालच आएगा दिलों में, फिर क्या होगा? तज़हरुल फितन, फिर फितन जाहिर होंगे। आज फितन कितने हैं कि गिने भी नहीं जा सकते, गिनती खत्म हो जाए, फितने खत्म ना हो। और इन फितनों में सबसे बड़ा फितना क्या होगा? पांचवी बात बताई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक तस्बीह की तरह, एक चेन की तरह। पांचवी बात तक्सरुल फितन, और उसके बाद यक्सरुल हर्ज। और पांचवा क्या होगा? हर्ज की ज्यादती होगी। तो पूछा सहाबा कराम ने, अय्युमा हुआ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या है, हर्ज क्या है? क़ाल अल क़त्लु, अल क़त्लु, कत्ल और कत्ल। आज हमें फलस्तीन की सरजमीन से इस आयत का मतलब भी पता चला और इस हदीस का भी पता चला कि आज फलस्तीन की सरजमीन के ऊपर से यह फसाद शुरू हुआ।
वो जमीन के ऊपर भी बढ़ता जा रहा है और समुद्रों में भी बढ़ता जा रहा है, और समुद्रों में भी बढ़ता जा रहा है। अब इस फसाद को रोका कैसे जाए? यह तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह सुब्हान व तआला ने बता दिया कि यह सब कुछ होने वाला है या हो रहा है, इसको रोके कैसे? तो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम्हारे पास दो टॉर्चेज हैं, दो रोशनियां हैं, ज़हवरैन हैं। ये क्या है? ये दो रोशनियां क्या है? ये दो लैंप क्या है? यह है सूरतुल बकरा और सूरह आल इमरान। सूरह बकरा कहां खत्म होती है? दुआ। दुआएं तो हम बहुत करते हैं, लेकिन दुआ के साथ अमल, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? यनकुसुल अमल, अमल कम हो जाएगा। यह अक्सरियत की बात की है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस हमें मिलती है तिरमिजी में, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती मंसूरीना ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम हत्ता तुक़ीमुस सआ। मेरी उम्मत का एक गिरोह रहेगा जिसकी मदद होती रहेगी, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो उसे छोड़ देगा, यहां तक कि क़यामत आ जाए। यहां पे बात हो रही है अक्सरियत की। यनकुसुल अमल, अक्सरियत का अमल कम हो जाएगा। यह अक्सरियत का अमल कम होगा जिसकी वजह से कत्ल होगा, हर तरफ कत्ल कत्ल होगा। इसका हल क्या है? इसका हल भी तो चाहिए। इसके हल के लिए अल्लाह सुब्हान तआला ने दूसरा लैंप, दूसरी रोशनी, पहले दुआ, अल्लाह से दुआ, अपनी कमजोरी अल्लाह के सामने बयान करें। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलता अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन को ज़बलदीरे, क्या मतलब है इसका? कैसे हमें नुसरत मिलेगी? come possiamo avere il successo sul gente che negano la realtà? हम कैसे मदद लेंगे उन लोगों पर, उन काफिरीन, जिसका मतलब है वो लोग जो हक से दूर जाते हैं, जो हक की मुखालफत करते हैं। ये तो दुआ कर ली कि अल्लाह हमें नुसरत दे, हमें फतह दे। अल्लाह ने दूसरा कहा कि दूसरी लाइट जलाओ, दूसरी लाइट जलाओ, उसको देखो वो क्या कहती है, तुम्हें पता चले कि तुम्हारे अमल के अंदर कैसे कमी हुई। जब दूसरी लाइट खोली, आखिर में फिर आ गए, वहां पे दुआ की थी, उनसुरना अलल कौमिल काफिरीन, अल्लाह हमारी मदद कर काफिरीन कौम के ऊपर। अब अल्लाह जवाब देते हैं, अल्लाह रिस्पॉन्ड दे, दाल हुक्म, अल्लाह आपको जवाब देते हैं। क्या कहते हैं अल्लाह सुब्हान तआला? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू, ऐ ईमान वालो सबर से काम लो। सबर क्या है? सबर हमने क्या जाना? हम कहते हैं सबर का मतलब यह कोई जुल्म करे तो खामोश होकर बैठ जाओ और पीछे हट जाओ, यह मतलब नहीं है सबर का। वहां पे हमने दुआ मांगी, अल्लाह में मदद दे काफिरों के ऊपर जो हक बात को नहीं मानते। अल्लाह ने कहा है ईमान वालो इस्बिरू, साबित कदम हो जाओ, डट जाओ। सबर का मतलब है साबित कदम होना, डट जाना, पीछे ना हटना। इस्बिरू व साबिरू, और डट जाओ, मुखालिफ के मुकाबले में डट जाओ। यह हल दे रहा है मेरा रब। साबिरू व राबितू, अपने आप को मजबूत करो अपने दुश्मन के मुकाबले में, रबत पैदा करो दुश्मन के मुकाबले में। दुश्मन कौन है इंसानियत का? अल्लाह यह नहीं कह रहा कि मुसलमानों का दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन के खिलाफ खड़े हो जाओ। जो जमीन के ऊपर फसाद बर्पा करना चाहता है, सबसे बड़ा फसादी अमेरिका, बरतानिया
और इन सब का आका जिनके ये गुलाम है वो है इस्राइल, नेतन्याहू। ये इसी की प्लानिंग थी। हम मुसलमान कुरान से दूर, हदीस से दूर बैठे हैं जी, मुज़ाकरात चल रहे हैं। वो मुज़ाकरात नहीं थे, वो टाइम गेन किया जा रहा था, वो वक्त लिया जा रहा था ताकि पैसा जमा करें। हम खुश थे, लो जी बाइडन ने तो रोक दी इमदाद। बाइडन ने इमदाद नहीं रोकी, बाइडन ने पैसे जमा करने थे, इसलिए वक्त उसको चाहिए था। ये झूठे जैसे माइक पोम्पेई, ये जो CIA का डायरेक्टर था, जो गजा के अंदर इन ज़ियोनिस्ट के साथ, इजराइलियों के साथ नाच रहा है कि हमने इतने कत्ल किए, नाच रहा है। फिर उसका इंटरव्यू जिसमें वो कहता है कि मैं CIA का डायरेक्टर था, हमारा एक कोर्स हुआ करता था जिसके अंदर में यह बताया जाता था, हम एक दूसरे के साथ चीट करते थे, एक दूसरे को धोखा देते थे, चोरी करना सिखाया जाता था, फसाद बर्पा करना सिखाया जाता था। उन्होंने चोरी की फसाद बर्पा करने के लिए। एक नया झूठ गढ़ा, वो सच है या झूठ है? खबरें ये आती है, जो बहुत बड़ा सिगरेट है, उन सिगरेट तो इमेंस हो। वो क्या सिगरेट है कि रूस ने ऐसी न्यूक्लियर ताकत हासिल कर ली है कि वो फजा में, खला में वो हमला कर सकता है, सैटेलाइट्स के ऊपर हमला कर सकता है। स्टार वार शुरू होने वाली है, रूस के पास हथियार आ गया। और साथ ट्रंप वो कहता है कि मैं उसको कर्ज करूंगा, पुतिन को, कि नाटो के ऊपर हमला करे। क्यों? क्योंकि ये पेमेंट नहीं करते। पेमेंटें हुई 5 बिलियन से ज्यादा जर्मनी ने अदा किया। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, चेकोस्लोवाकिया, जापान जैसे मुल्क, वो 1 बिलियन पर आ गया। अभी चल रही है बादशाह। जब इधर से कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, नए सिरे से इमदाद तैयार हो गई, इमदाद आ रही है, इस्राइल में भी आ रही है। मुसलमानों के पास कुरान है, कुरान बता रहा है कि ज़ाहरल फसादु फिल बर्रि वल बहर, कि फसाद बर्पा हो गया जमीन पर और समुद्र में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह भी बता दी, खोल खोल के बता दिया। अल्लाह सुब्हान ताला उसका हल भी दे रहे हैं, लेकिन हल हमारे गलों से नीचे नहीं उतरता। अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू व साबिरू व राबितू, साबित कदम हो जाओ, डट जाओ अपने दुश्मन के मुकाबले में, अपनी ताकत को जमा कर लो, साबित कदम रहो दुश्मन के मुकाबले में। हम लोग फटे हुए हैं, अपने अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं। तो दुआ सिर्फ अल्लाह से एक ही है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अक़ीमिस्सलाह।